नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार मीडिया की आलोचना को लेकर कहा था कि आजकल मीडिया मेरी दिन रात आलोचना करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब मुझे याद किया जाएगा तो इतिहास मेरा बेहतर आकलन करेगा। लेकिन आज के दौर में डिपेंड करता है कि किस इतिहास में मनमोहन सिंह को कैसे याद किया जाएगा। सत्ता की शाही से चलने वाले अखबारों के इतिहास में, भक्ति काल में डूब चुके टीवी चैनलों के इतिहास में, या यूट्यूब तक सिमट चुके ईमानदार पत्रकारों के इतिहास में। इतिहास की राजनीति के दौर में आज संसद में मनमोहन सिंह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, क्योंकि राज्यसभा में आज उनका कार्यकाल खत्म हो गया। और इतिहास की राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को लेकर आज संसद में क्या बोला, जरा वो सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह किस तरह पीएम मोदी को आईना दिखाते हैं। पहले आप पीएम मोदी का ही भाषण सुनिए। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमें एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी मैन की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। तो यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी याद करते हैं कि कैसे वो व्हील चेयर पर संसद में आए और वोट किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। तो मनमोहन सिंह से सीखने की सलाह दी दूसरे सांसदों को पीएम मोदी ने, लेकिन सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है खुद पीएम मोदी को। मनमोहन सिंह जिस तरह बेबाकी से सवालों के जवाब दिया करते थे, साल में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, तो पीएम मोदी को भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देना चाहिए, देश के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे मनमोहन सिंह ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया, तो क्या पीएम मोदी को मजबूत नहीं करना चाहिए? अगर वाकई लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्या पीएम मोदी को पता नहीं है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह का खेल किया गया? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन तमाम राज्यों में कैसे सरकार गिराई गई और बनाई गई। अगर लोकतंत्र की इतनी परवाह है देश के प्रधानमंत्री को, तो इस तरह की हरकतें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर संसद में आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संसद में हाजिर रहना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि पीएम मोदी ज्यादातर संसद में तभी आते हैं जब उन्हें भाषण देना होता है, विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाना होता है, मीडिया की हेडलाइंस बटोरनी होती है, तभी देश के प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, वरना संसद से गैर हाजिर रहते हैं। जबकि मनमोहन सिंह पीएम मोदी से कहीं ज्यादा बार संसद में आया करते थे, विपक्षी सांसदों के सवालों के जवाब दिया करते थे। तो सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है पीएम मोदी को, और कम से कम उस मुद्दे पर तो सीखना चाहिए जिस मुद्दे पर कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था। लेकिन हकीकत में मोदी सरकार का उस मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड क्या है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि मनमोहन सिंह का एक बार मजाक उड़ाते हुए क्या पीएम मोदी ने ओछा बयान दिया था, भाषा का गिरता हुआ स्तर दिखाया था। जरा देखिए पीएम मोदी का वो बयान। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक
इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो पीएम मोदी ने मजाक उड़ाया था कि बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाना ये कला मनमोहन सिंह जानते हैं। चारों तरफ घोटाले हो रहे हैं और इन पर एक भी दाग नहीं लगा। तो यही कहावत आज के दौर में मोदी सरकार पर भी लागू होती है। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आई है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85वें नंबर से 93वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। मतलब रैंकिंग गिरी है। जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़कर गए थे तो भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश 85वें नंबर पर था, आज 93वें नंबर पर खिसक गया है। यानी और भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है भारत में। तो जिस मुद्दे पर पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था, यह रिपोर्ट उस मुद्दे पर पीएम मोदी के रिपोर्ट कार्ड को दिखाती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार किस तरह नाकाम है। और ये रिपोर्ट दिखाती है कि शायद पीएम मोदी बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने में सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। इसीलिए चुनावी रैलियों में बड़े बड़े दावे करते हैं कि डबल इंजन सरकार का मतलब भ्रष्टाचार का खात्मा, जबकि डबल इंजन सरकारों से भी कैसी खबरें आती हैं। बिना दूल्हों की शादी करा दी जाती है, सामूहिक विवाह घोटाला किया जाता है, किसी राज्य में पटवारी घोटाला हो जाता है, कहीं सड़क निर्माण में धांधली सामने आती है। पीएम मोदी जिस टनल का उद्घाटन करते हैं 2 साल में ही खुलासा होता है कि वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तरह तरह की घोटालों की खबरें तमाम राज्यों से सामने आती रहती हैं। पीएम आवास योजना में भी घोटाला हो जाता है, लोगों को ठग लिया जाता है। लेकिन चूंकि मीडिया अपना है, ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं होती, इसीलिए सहूलियत हो जाती है कि इस बात का खुलासा नहीं होता कि किस तरह रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाया जा रहा है। इतिहास की राजनीति का दौर है। वर्तमान में जब अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो मोदी सरकार इतिहास की सरकारों पर श्वेत पत्र लेकर आ रही है। वर्तमान सरकार के घोटालों पर डिबेट नहीं होती और पूर्व सरकारों के घोटालों पर श्वेत पत्र लाया जा रहा है। कमाल की राजनीति का दौर है। ऐसे में दूसरे सांसदों से पहले खुद पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आप पीएम मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करने को लेकर क्या सोचते हैं और उस तारीफ में जो बातें बोली गई, क्या पीएम मोदी खुद उसको इंप्लीमेंट करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।